तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी में। साथियों कैसे हो आप लोग? मैं तो उम्मीद करता हूं ठीक है कि आप सभी चेला लोग हमारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे, बिना किसी परेशानी या बिना किसी दिक्कत के चेला। ठीक है, तो आज जो है कुछ लॉज ऑफ मोशन के, गति के नियम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत से बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो आज उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग और एक्चुअली मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तैयार हैं? तो एक बार शेयर कर लीजिए चेला लोग। तो गाइस, हाउ इज द जोश? हाई सर, जोश हाई रहेगा तो पढ़ने और पढ़ाने का जो मजा है ना दोगुना हो जाता है गाइस। चलिए, ज्यादा आपका हाँ सर जी आप करिया लग रहे हैं। हाँ तो करिया आई हैं तो गोरौर कहाँ से हो जाए जी? हैं फिल्टर लगवा लें चलो आप फिल्टर ना ओके भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हमारे जो हैं, एक सौरभ जी हैं, कहते हैं सर नाम नहीं लेते हैं। एक कौन है, हाँ एक और कोई है, कहते लोग नाम नहीं लेते। अरे नाम लेते हैं भाई आप लोग का। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन पे सीधे चलते। लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चा आपसे ये पूछा है, कुछ इशू लग रहा है क्या? दिख रहा आप सबको? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कोई वस्तु उस समय कर रहा है, कोई भी वस्तु है, एक वस्तु की बात किया स्टूडेंट्स कि कोई वस्तु चला उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गाइस? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी हमारे प्यारे प्यारे चेले बताएंगे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। अब यहां पे आपके नजर के सामने जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे: द्रव्यमान, भार, जड़त्व, त्वरण। आखिर में इन चारों में से ये करेक्ट आंसर होगा, तो वह करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, आखिर में इन चारों में से ही करेक्ट आंसर होगा। आखिर में वह करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त? देखो, पहली बात हमने पढ़ा, न्यूटन का नियम पढ़ा। पहला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसको किसको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? आप सभी को चलो पता है कि नहीं? भाई साहब इन्होंने बताया कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति कर रही है तो गति करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और इनको नाम दिया जड़त्व। क्या नाम दिया? इनर्शिया। इस चीज को इन्होंने नाम दिया गाइस, क्या? इनर्शिया नाम दिया। क्लियर है? इनर्शिया कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब ही होता है, अगर मान लो कोई ट्रक रुका हुआ है, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल, फोर्स मत लगा दो। या तो धक्का मारो या तो उसकी इंजन चालू करो, दो ही तरीका है। और यदि वो ट्रक चल रहा है तो ब्रेक मार के रोकना पड़ेगा, या तो लाठी डंडा से तो रोक नहीं पाओगे तुम लोग, साइकिल तो है नहीं। हाँ ऋषि राज बहुत बढ़िया, रिया सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। अभी देखो शांति प्रिया, अभी यहां पे देखो, ओके। राखी आई है कि नहीं? सब लोग आई है। राखी बहुत अच्छी लड़की है। तो इनर्शिया क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा जड़त्व। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है यहां से, तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए क्वेश्चन को। आगे चले बबुआ, क्या हाल चाल है? ओके निखिल, आगे चले नेक्स्ट। चलिए, न्यूटन का कितने नियम थे? न्यूटन अंकल ने कितने नियम दिए थे भाई? 1 गो 2 गो 3 गो, कितना नियम दिया था न्यूटन साहब ने? न्यूटन अंकल ने
कितना नियम दिया? 3 गो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी चेलों का आंसर है रूपाली, निधि, प्रीति। कई लड़कियां कहाँ दिख रही हैं? वर्षा, रोशन, खुशी यादव, सही में लड़कियां खाली दिख रही हैं। यश प्रसाद, अजीत, पिंकी, नेहू, स्वातिका, रूपेश। लड़कियों की संख्या बड़ी ज्यादा है भाई, मानना पड़ेगा। हैं? अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में आप एक चीज बढ़ा लो। इसमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है? इसमें आपका m1 अपान m2 दे रखा है 1/2। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को करो। एक मोटरसाइकिल का जो एक्सेलरेशन है वह 8 मीटर प्रति सेकंड है। वैसे स्क्वायर है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल को इसके पीछे बांध दी जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इफ सच बैड मोटरसाइकिल इज टाइड बिहाइंड इट, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? अच्छा क्वेश्चन है, लवली फेयर लवली वाला। सर लड़के भी लड़की की आईडी से आए हैं। अच्छा ससुरा यो सब मैटर है का जी? कहा है भाई, कुछ कमी नजर आ गई क्या तुम लोग में कि तुम लोग को लड़की बनना पड़ रहा है जी? हाँ, ऐसा क्या कमी आ गया आपकी जिंदगी में बताइए? अरे भाई कुछ दिक्कत हो तो हमें बताइए। देखो भाई सिंपल सा फंडा है। देखो जब पहली एक मोटरसाइकिल, मान लो ये एक मोटरसाइकिल है अच्छी वाली, चल रही है चल रही है चल रही है, इसके पीछे मैं लाके बांध दिया तो जिस फोर्स से ये जा रही है सेम फोर्स इस पे भी लगे खराब वाले। भाई खींचेगा ना उसी फोर्स से, हैं? सेम फोर्स से खींचेगा कि नहीं? खींचेगा सर। तो बल तो यार दोनों पे बराबर लगना है, बल में कोई दिक्कत नहीं है। आरोपित बल नहीं बदलेगा, कहने का मतलब याद रखो, आरोपित बल नहीं बदलेगा। हैं? यानी अगर F1 सही मोटरसाइकिल पे बल लग रहा है और F2 अगर दूसरे खराब वाले पे, तो दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम कांड कर पाएंगे सॉल्यूशन वाला। ठीक है, M1 A1 M2 A2 मैंने दोनों के लिए लिख दिया। M1 A1 बराबर M2 A2। ठीक है, ऐप पे नोटिफिकेशन, एक्सक्यूज मी, नोटिफिकेशन। ठीक, अब देखो यहां पे हो गया ना गाइज, M1 A1 इज इक्वल टू, सही है ठीक है, M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 गाइज, देयर इज फैक्ट्स। यस, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई क्या मैटर करते हैं, यहां पे हमको निकालना है आखिर में। पहले तो A1 की त्वरण दे रखी है, तो देखो भाई A2 निकाल लो। A2 बराबर M1 A1 अपान में नीचे जाएगा M2। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या है गाइस? इसकी वैल्यू है 1/2। A2 की वैल्यू है 8, तो 2 चौका 8, यानी अगर देखें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई है। तो बहुत आसान, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को खर्च करना है, फिर ये क्वेश्चन आपके नजर के सामने, जिगर के पास, आपके कलेजे के टुकड़े में बस जाएगा। जल्दी बताओ, ये आपके कलेजे के टुकड़े में बस जाएगा और बी ऑप्शन को आप तड़का लगा देना। क्या करोगे? तड़का लगा दोगे। सही हो गया कि नहीं मुझे बताइए। यस गाइस, मुझे सब चैनल के आंसर सर आपका नया रील्स आ गया है तो जाके देखे कि नहीं देखे?
ओके बच्चा, आगे ले चलूं, तुम्हें थोड़ी चांद के शहर में घुमाता हूं। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फंडा था, और फिर रसगुल्ला आपके सामने सीधे मुंह में। ओहो, एक बहुत अच्छा गुलाब जामुन आया है। हमने ये कहा आपसे, किसी पिंड पर अगर 100 न्यूटन का, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, 100 न्यूटन का फोर्स मात्र और मात्र 0.4 सेकेंड तक लगता है, मात्र और मात्र 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग क्या होगा? बल का इंपल्स क्या होगा? जल्दी बताओ, बल का इंपल्स क्या होगा? इंपल्स, बल का आवेग। वाह मेरे दोस्तों, ठीक है, ओके, डोंट वरी। 40 आ गया क्या? वाह, करते रहो। 40 न्यूटन सेकेंड या 20 न्यूटन सेकेंड या 10 न्यूटन सेकेंड या 15 न्यूटन सेकेंड? व्हाट इज द राइट आंसर मेरे सभी प्यारे प्यारे रसगुल्ले बताएंगे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए घबराना नहीं है, ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले बल का आवेग का फार्मूला क्या होता है ये पता है? बल का, देखो, बल का आवेग आई बराबर एफ इंटू जितने समय के लिए, डेल्टा टी लिख दो या टी लिख दो, ठीक है, जितने समय के लिए लगेगा, ठीक है, बल अगुणे समय। इस चीज को बड़ा याद रखना। और आपका यहां पे भली भांति चीजें दे रखी है। बल 100 न्यूटन है, आई बराबर 100 न्यूटन है, डेल्टा टी जो है 0.4 सेकेंड है, गुणा करो 40, साथ में ये भी रहेगा, बल न्यूटन में होता है, टाइम सेकेंड में, तो इंपल्स हो गया आपका 40 न्यूटन सेकेंड बच्चा। तो चला, ऐसे क्वेश्चन को मुरमुरा देना है। कुरकुरे खाए हो ना, कैसे करता क्रूड क्रूड, ऐसे क्वेश्चन को लपेट देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चलवा, एकदम तोड़फोड़ मचा देना बिना कुछ किए। कल ले जाओगे ना? यस सर। सच बताऊं तो यहां से क्वेश्चन आता है बिहार के एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने वो तो सोचते हैं सब, बिहार वाला ऐसे हार्ड क्वेश्चन कौन है, कहाँ है हार्ड क्वेश्चन, अच्छा ये वाला लाओ दो, सबसे हार्ड खोज के लाते हैं सब, ठीक है, सबसे हार्ड खोज के लाते हैं सब। 40 विल बी लाइट। चला तनी गड़बड़ा गया तो सिस्टम ना है, कबो कबो ट्यूं 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 हो जाता है। हाँ, आदमी तो है ना, वो समझ जाएगा सर जी का आवाज नहीं जा रहा, खटाक से सही करें। हाँ, तो गड़बड़ा जाता है कबो को, एक ठोके पर है, चल चल आवाज ले भाई, तब कहेगा हाँ अब सही है।
आ रही है? हेलो 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 हेलो। यस सर, ठीक है। बस एक नजर तुमको देखा। चलो भाई, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कौन करता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में तो दम है भाई। 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसे निशाने पर जाके लगती है? यदि निशाना 10 पे घात 8 डाइन का प्रतिरोध लगाता है तो गोली निशाने में धंसेगी 250 मीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर। कहां धंसेगी? जल्दी से बताओ, इसको लगा दीजिए, जल्दी से बताओ कहां धंसेगी? खटाक। कुमारी खुशी, देखो बच्चा पढ़ना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, टारगेटेड रखो और सिलेक्शन आपके मुट्ठी में है। चलिए एक बार सभी लोग अपने गुरुदेव के लिए लाइक करके शुरुआत कर लीजिए वीडियो की। उस नेहा वर्मा उसका भी करवा देंगे, अब करवा रहे हैं सब, जो जो छूटे हैं उसको मैं करवा रहा हूं सारा आपके लिए ही। देखो इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग। देखो जो गोली की गतिज ऊर्जा होगी, क्या गोली की गतिज ऊर्जा इसमें होगी ना, गोली जब चलेगी तो गतिज ऊर्जा होगी। गोली की जो गतिज ऊर्जा होगी वह किसके बराबर होएंगी? जल्दी बताओ। गोली की गतिज ऊर्जा बराबर किसके होगी? ये होगी आपका प्रतिरोधी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। किसके द्वारा? गोली के। तो लिखो प्रतिरोधी बल के द्वारा, बल के विरुद्ध गोली द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड समझना, गतिज ऊर्जा क्या होएंगी सर? हाफ एम वी का स्क्वायर। प्रतिरोधी बल के विरुद्ध किया गया कार्य याद है, एफ इंटू यस। कार्य तो यही होता है ना, डब्ल्यू बराबर। अरे बोलो जी, जल्दी बताओ, है ना बच्चा? हो गया? यहां से आप समझ रहे हो, जो हमारी गोली की गतिज ऊर्जा करके जा रही है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उधर से प्रतिरोधी बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा ना, तो कार्य बराबर एफ इंटू यस। हमें यही यस निकालना है, क्योंकि यही यस जाके धंसेगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? देखो कैसे निकालो, यस बराबर निकालो तो यार, यस गाइस, जल्दी जल्दी फास्ट। यस बराबर क्या हो जाएगा आपके? एफ इंटू यस। यस निकालोगे तो हाफ यम के भाग देगा एफ भी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपका सब कुछ पता है, ये यस निकालना है। यम दिया है कहां? इतना भी दिया है। अब ये फोर्स थोड़ा डाइन में दे दिया है। जब ये फोर्स चला डाइन में दिया है, लेकिन हमें तो देखो एक न्यूटन बराबर कितने डाइन? जल्दी बताओ। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे घात 5 डाइन। होता है कि नहीं? ये जानते हैं। तो 10 पे घात 8 डाइन बराबर 10 पे घात 8 डाइन बराबर क्या हो गया? 10 पे घात 3 न्यूटन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 पे घात 5 के बराबर 1 न्यूटन, अब बाकी बच जाएगा, आसानी से। आप जो देखो यहां से समझ में आ रहा? यस, बहुत बढ़िया। अभी आप इतना देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 10 पे घात 8 डाइन के जगह 10 पे घात 3 न्यूटन। प्यार से समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। जब इसको प्यार मोहब्बत समझोगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? ओके, अच्छे समझो इसको।
तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। आप सिर्फ क्या करिए, तो वैल्यू को लिखिए, यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यम के जगह पे 0.02, यफ के जगह पे 10⁻3, वी के जगह पे 500 × 500। बस चला एकरा के तू सॉल्व कर लिया तो यस का मान आ जाएगा। कितना आ रहा है यस का मान, जरा मुझे बताइए। सर इंग्लिश में, अच्छा सालनी, देखो गोली की जो हमारी बुलेट है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो उधर से कोई रोक रहा है ना तभी तो रुक रहा है, जब धंस रहा है तो रुक रहा है। मान लो इसे गोली गया तो हमारा हाथ रोकेगा ना गोली को, भले से चीर के निकल जाएगा अलग बात। तो ये एक अपोजिशन फोर्स लगा, अपोज कर रहा फोर्स को, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो यही क्या होगा, यही विरोधी बल हो जाएगा, यही विरोधी बल हो गया आपका। ठीक है, तो बस यस का मान कितना आ गया मुझे बताइए जरा, कितना? यस गाइस, बिल्कुल लेंगे नीरज, बिल्कुल लेंगे, कराते तो हैं जी निधि, ये भी जरूरी है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 250, 25, 2.5 या 2.5, कितना आ रहा है, कितना 2.5 आ रहा है, पक्का सबका? चलो जी, ठीक है आगे चलते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत कोई। अगला क्वेश्चन जो है आपके हो सकता है छक्के छुड़ा सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा प्यार से समझने की जरूरत है। एक पिंड का जो संवेग है 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, अब पिंड पर आरोपित बल क्या होगा सर, जरा बताओ मुझे, पिंड पर आरोपित बल क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इस संवेग के बदलने में कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है आपका 1 मिनट। ठीक है, तो भाई साहब आरोपित बल, भाई देखो आरोपित बल जो होता है आपको मैं प्रूफ कराया था, किनको किनको याद है गुरुजी, हमको नहीं मिला दिल्ली, अच्छा आपको मैंने आप बताया था, मैंने प्रूफ भी किया था कि जो बल होता है, जो चेला हमारा फोर्स होता है, वह संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है बच्चा। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब जो बल होगा, बल जो यफ होगा, संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 200 से 800, 800 माइनस 200 करना, और इसमें टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लग रहा है ना, यस, लेकिन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं बच्चा, 60 होता है ना, यस। अब देखो 800 में सब 200 जाएगा, 600 बचेगा, 600 में 60 से भाग दे दो, 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन। कितना आ गया, है बहुत आसान, लेकिन है बहुत आसान, बस आपको पता होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। फोर्स है वह क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होएगा। अभी किसी को इस बात में प्रॉब्लम, देखो इस क्वेश्चन का जो चाबी है ना यही है, क्या, इस क्वेश्चन का जो चाबी है ये एकदम फार्मूला ही है, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में।
ठीक है, ये बस ये क्वेश्चन का जो रीढ़ हड्डी है ना बच्चवा, ये यही है कि नहीं। आगे चले, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, टारगेटेड एक 400 किलोग्राम के लिफ्ट। अच्छा मतलब छोड़, रुको थोड़ा सा, इसमें एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा, जैसे मान लो 2 मिनट में अगर 200 से ये क्या हो जाता, 2000 हो जाता। 200 से गाइस अगर ये 2000 हो जाता, 200 से 2000 हो जाता, ठीक है, तब क्या होता, जल्दी अब बताओ आंसर, अब जरा करके दिखाओ। व्हाट इज द फोर्थ, ये तुम्हारी चैलेंजिंग है, तुम्हारे लिए स्पेशल है, क्या होगा, क्लियर है। कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। इस ससुरा हमारा खांसी नहीं जा रहा यार, कोई तुम लोग असली उपाय बताओ भाई। देखो अभी मैंने बताया यफ बराबर, अभी देखो अभी मैंने तुम बल संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने बताया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो यफ है, ठीक है, 2000 लास्ट में हो जा रहा है, पहले 200 था, तो 2000 में से अब 200 आपको घटाइए, इसमें कितना समय लगा, 2 मिनट का, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, ऊपर 1800 हो गया, नीचे 12 120, एक जीरो से आपका एक जीरो खत्म, 6 दूना 12, 6 3 18, 30/2, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 15 न्यूटन आ जाएगा, 15 न्यूटन। कितना फोर्स जो है, फोर्स आपका 15 न्यूटन आ जाएगा। मतलब अगर आपके नजर के सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं एग्जाम में। कितने लोग कॉन्फिडेंटेड हो चुके हैं कि नहीं मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कितने लोग ऐसा हैं, जल्दी से बताइए, हैं कोई लोग, हैं कोई लोग, जल्दी से बताओ यार। यस सर है, मतलब आप अगर ऐसा है तो मतलब गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया सब लोगों ने, चलिए जी सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है। ओके, क्या लड़का कौन रो रहा है भाई, ओह पीके मौर्य अपना ध्यान रखिए यार, देखिए थोड़ा सा, पीके मौर्य बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, थोड़ा पीके ध्यान रखो अपना बाबू, गॉड ब्लेस यू डियर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। आइए एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखो ये सब क्वेश्चन तगड़े होते हैं, लेकिन भाई साहब जो तगड़े क्वेश्चन यार एग्जामिनर वही तो देगा ना, तो अगर इसको छोड़ को जाओगे तो बड़ा पछताओगे। 400 किलोग्राम का लिफ्ट इस्पात की रस्सी से आधारित है, जो कि 800 किलोग्राम का भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकती है। न्यूनतम दूरी जिसमें जिसमें क्या है, लिफ्ट को रोका जा सकता है यदि यह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतर रही होगी। तो देखो भाई एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है। अब ये लिफ्ट जो है इसका डोरी है, तो डोरी में टेंशन तो ऊपर लगेगा, लेकिन इसका जो खुद का भार है 400 किलोग्राम का, डब्लू भी नीचे और उसी नीचे में लगेगा ये 800 किलोग्राम का भार, डब्लू भी लगेगा नीचे। भाई मैंने क्या कहा है, हमारी बात को सुनिए, डब्लू नीचे और साथ में ये 800 ग्राम का फोर्स भी नीचे ही लग रहा है।
तो यानी अगर देखोगे तो तनाव जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, W प्लस एफ के। यही समझना आपको, टेंशन होगा, ये दिमागी टेंशन नहीं है। रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होता है बच्चा, क्या होता है रस्सी में, ओके थैंक यू बबलू, रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होता है ऊपर वो W और F के प्लस के बराबर। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो आगे समझाता हूं, देखो T बराबर भी आपका mg हो जाएगा, W बराबर भी mg, F बराबर भी m है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये रखना, थोड़ा सा अंतर रखना, T ये m जो है अलग है, इसका नाम m1 दे दो, ये m अलग है, इसका नाम m2 दे दो, ये m अलग है, m3 दे दो, ये दोनों m, एक सेकंड, ये तो m लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। mg प्लस m में कॉमन क्या हो जाएगा, m कॉमन इसमें हो जाएगा, लिफ्ट वाला मैंने कराया था याद है, m1g। अब ये t है ना, अगर ये नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको यहाँ t लिखना पड़ेगा हमेशा, यस सर। तो g प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, देखो t में m भाग दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, a निकालना हमें, a बराबर क्या हो जाएगा, a को यहीं पे छोड़ दो, g को उधर ले जाओ, t बाई m माइनस में g हो गया, हुआ कि नहीं। अब t की जगह हमने ऑलरेडी m1g रखा था, याद है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया t बराबर m1g मैंने बताया, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना है, 800 किलोग्राम भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकता है, क्या कह रहा है, यस 800, तो 800 लिखो, ये भार सुरक्षित रूप से, g भी साथ में g जरूर है। यम का मान क्या है, 400 किलोग्राम का लिफ्ट है, ठीक है, और माइनस में g, 4 दूना 8, 2g माइनस g बराबर g हो गया। एक्सेलरेशन बराबर a बराबर g आ गया, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। a बराबर g का मतलब क्या होता है, बताओ, a बराबर g का मतलब क्या होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाबू सोना लोग इतना लिख लो ताकि मैं तुमको आगे की जो कहानी है, थैंक यू सर, आप पढ़ाने में और दिखने में पूरा हैंडसम लगते हो, थैंक यू वेरी मच। अभी आप इसको करिए, मतलब अब हमें रोकना है गाइस, स्टॉप करना है, मतलब मंदन करना पड़ेगा। इतना त्वरण से चल रहा है, अगर इसके विपरीत हम इतना ही त्वरण लगा दें तो ये रुक जाएगा। आप सब मुझे उम्मीद है इतना लिख लिए होगे ना। ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया। अब रोकना है, कितना दूरी पे जाके रुकेगा यही पूछता हमसे, हैं? तो अधिक मंदन करना है, मंदन करना है तो कहीं ना कहीं a का मान -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना, ठीक है। तृतीय समीकरण क्या कहता है, v बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, यही विस्थापन है। अब रुक जाएगा तो अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा चेला, तो 0। अब देखो ये थोड़ा सा देखो, ये दिया 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे उतर रही है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान -10 लिख दो, यस निकालना है। देखो 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ये -20 यस, तो माइनस से माइनस खत्म, यस बराबर 1/20 मीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आसानी से आपका मतलब 1/20 मीटर पर जाके रुक जाएगा चेला। ठीक है, ओके बताओ जी, है क्लियर कि नहीं? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। टी बराबर W प्लस एफ लगाया, वहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हमें पता है इतनी, मतलब पहले तो लिफ्ट चल किस एक्सेलरेशन से रही है, ओ निकाला हमने ऊपर जा रही है। अब उतना ही अगर हम विपरीत में एक्सेलरेशन पैदा कर दें
तो जाहिर सी बात है गाइस, लिफ्ट हमारा चलवा रुक जाएगा रे भैया, लिफ्ट क्या होगा, रुक जाएगा बाबू। समझे कि नहीं? कितने लोग समझ गए हमारी इस बेहतरीन और शानदार बात को? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? सर हम मोनू प्रसाद दी, टी बराबर डब्ल्यू प्लस एफ लगाया, समझा, वहां से ए निकाला। अब बस इसी को हम, जैसे मान लो यार, अगर तुम दौड़ रहे हो इधर, एक्सेलरेशन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो तुम्हें रोकने के लिए विपरीत दिशा में हमें इतना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम रुकोगे, तब जाके क्या करोगे, तुम लोग रुकोगे गाइस, ठीक है? तो ये आपका 1/20। अगला देखो, 5 ग्राम द्रव्यमान का पिंड है, बहुत बढ़िया भाई, हार्ड क्वेश्चन है सच में। 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड, लेकिन ये जो करेगा वही तो सिलेक्शन पाएगा यार। पर एक बल 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता, तथा 5 सेकंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। बल का मान न्यूटन में बताइए। देखो बराबर एक फार्मूला होता है, v बराबर u प्लस AT। तो 20 सेकंड के लिए 20 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा, देखो v बराबर प्रारंभिक वेग 0, a का मान a, t का मान 20 सेकंड। तो 20 सेकंड बाद जो वेग हुआ 20a हो गया। देखो 20 सेकंड बाद हमारा जो वेग हुआ ये आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड बाद वेग, 20 सेकंड बाद वेग हो गया। 20 सेकंड बाद वेग हो गया, ये आप देख रहे हो जैसा। ठीक है, अब अगला जो ये 5 सेकंड में 50 सेंटीमीटर दूरी जो तय करेगी, ये इसी वेग से करेगी भाई, नहीं समझे? अगर 20 सेकंड में ये 20a वेग पकड़ लेता है, तो अगला जो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी है, सेम इसी वेग से तय करेगी। अगले 5 सेकंड के लिए प्रारंभिक वेग होगी। तो लिखना बहुत, देखो बारीकी की चीजें हैं। अगले 5 सेकंड के लिए, कहा बच्चा, अगले 5 सेकंड के लिए ये है इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो आपने फार्मूला अभी जाना, v बराबर u प्लस AT, अभी जाना v बराबर u प्लस AT। तो अगले 5 सेकंड के लिए v का मान क्या हो जाएगा? अब v का मान 0 बता, अरे यार आसान है, बस तुमको करना है, आसान है, बस तुमको करना है। सर समझ गए सर? ध्यान से समझो, बहुत VIP क्वेश्चन है सर। मैंने सॉल्व कर, देखो कितने लड़के सॉल्व कर लें। अरे भाई जो सॉल्व करेगा सिलेक्शन उसी को ना मिलेगा जी। अब जो घूमेगा तो नहीं हो पाएगा, जब फिर जाओ तब। अब क्या, यहां ए देखो, यहां पे ए रखे हो इसलिए यहां पे A1 ले लेना, A1T। अब देखो v0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब u का मान ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग 20a प्लस में A1 अगुड़े 5, पर t मतलब 5 रखा है हमने। अब यहां से A1 निकालोगे ना, तो A1 बराबर आ जाएगा, देखो 5 चौका -4a। A1 बराबर क्या आ गया? माइनस, देखो प्यार समझाता हूं, A1 बराबर -4a आ गया। सॉल्व कर लेना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? देखो यस बराबर क्या होता है? ut प्लस A1 t स्क्वायर। यस 50 सेंटीमीटर चल दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं सर। यस मतलब 50 सेंटीमीटर चला है। ut तो ठीक है आपका, u के जगह आप
20a लिख लीजिए और t की जगह 5 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखिए 20a इंटू 5 प्लस में हाफ, a1 का मान -4a एंड t स्क्वायर मतलब 5 पचे 25। अब इसको जब तुम सॉल्व करेगा बच्चा ना, तो a का मान निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ मत करना, बस इसको सॉल्व करना। अब जब ये निकल के आ गया तो बल का मान न्यूटन में पूछा है, तो बल F बराबर क्या होगा, m इंटू ए होता है। न्यूटन का सेकंड ला है कुछ नहीं, बस ये तुमको घुमा रहा है। बस पहले एक बार ये फार्मूला यूज करवा रहा, फिर ये करवा रहा, फिर हर फार्मूला का यूज करवा दिया इसने। करवा दिया कि नहीं? तो देखो भाई 5 गुणे 1 यानी क्या हो गया 5। ये डाइन में होगा, क्यों डाइन में? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, दूरी सेंटीमीटर में, इसलिए डाइन में होगा। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं न्यूटन में तो आसानी से कर सकते हैं। 10 पे घात -5 से गुणा कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यह बराबर 5 गुणे 10 पे घात -5 न्यूटन आ जाएगा। ये डाइन में आएगा। बहुत मुझे लगता है सबसे बेस्ट और हार्ड क्वेश्चन यही है हमारा, कि हर एक फार्मूले का यूज किया बच्चा, ये हर एक फार्मूले का बच्चा यूज किया है। लालू यादव थक जाओगे, कैसे थक जाओगे? खट 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 3 लाइन, खट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें लाइन में आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर तुम 12वें लाइन में आंसर ला दे रहे हो भाई, तो भाई मजा तो आएगा ही। नहीं, किसी को भी तुक्का नहीं मारना। आगे चले, अगला क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार घर पे समझिएगा। इन सब के अलग अलग जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए हैं उसको चेंज करिएगा और फिर अलग अलग क्वेश्चन लगाइएगा। देखो एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बताए, सीखो बचवा, समझे? कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया तो किसी का कोई वो नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। अगला कह रहा, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है। एक लड़का, ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक, क्या करे, ट्रेन जा रही है, सबसे ऊपर की बर्थ पर बैठा है, जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। मतलब रुकने वाली, गति स्लो हो रही है। मैंने एक दिन बताया था गति बढ़ रही है तो क्या कहाँ गिरेगा, गति घट रही है तो कहाँ गिरेगा, स्थिर तो क्या। तो मतलब ये गति घट रहा है, यहाँ पे रुकने वाली है, मतलब वेग में कमी आ रही है, वेग में कमी, ठीक है, वेग में कमी, वेग में कमी आ रही है, ठीक है। अब लड़का अपने से ठीक नीचे लगभग 2 मीटर की दूरी पर बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है। सेब गिरेगा, पहला ऑप्शन, ठीक उसके भाई के हाथ में, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन चलने के विपरीत दिशा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी इसको मैं फेंक रहा हूं, अगर स्पीड स्लो हो जाए तो हमारे आगे भी गिर जाएगा, अगर स्पीड तेज हो जाए तो पीछे गिर जाएगा, अगर स्पीड में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो हाथ ही में गिर जाएगा। समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है। तो ये आपका उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन के चलने की दिशा में, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर होगा। लाइक करिएगा अगर मजा आ रहा है तो, एक बार दबा के लाइक करो भाई, ठीक है। यस सर, जोरदार तरीके से लाइक और शेयर हो जाना चाहिए। अरे सर उड़ा देंगे सर, बहुत बढ़िया। सर उसका भाई कहाँ बैठा, हम तो यही सोच रहे हैं। नीचे बैठा है 2 मीटर दूरी पर, नीचे
वो लिखा है ना ऊपर की बर्थ पे बैठा है। देखो ट्रेन में जाओगे 3 सीट होता है, 1 2 3, तो ऊपर अपर, ये अपर बर्थ होता, अपर मिडिल लोअर, अपर मिडिल लोअर, तो लोअर पे उसका भाई है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान के एक पिंड में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा m2 द्रव्यमान के एक पिंड में 24 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है स्क्वायर। यदि दोनों पिंड एक साथ बांध दिए जाए तो इसमें बल द्वारा उत्पन्न त्वरण, बहुत आसान है, कर ले जाओगे भाई। देखो चूंकि यह बराबर होता है यम इंटू ए, ठीक है, तो m अगर m1 निकालना हो तो यह बटा a1 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। m2 निकालना हो तो यह बराबर बटे a2 से भाग देना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। F का मान क्या है 5 न्यूटन, सब पर 5 लग रहा है, इस पर है 8 मीटर, इस पे है तुम्हारा 24 मीटर, दोनों मैंने लिख दिया, दोनों। ये m1 m2 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं सर। किलोग्राम में होंगे द्रव्यमान है तो। अब इन सभी द्रव्यमानों को जोड़ते हैं, m1 प्लस m2 निकालते हैं तो आपका 5/8 और 5/24 कितना हो जाएगा? जल्दी इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना होगा। 24 आ जाएगा नीचे, 8 3 के 24, 5 3 15 प्लस 5, ठीक है, यानी 20/24 क्या हो जाएगा? किलोग्राम। 20/24 किलोग्राम, m1 प्लस m2 20/24 किलोग्राम हो गया, है ना बच्चा? 20/24 हुआ, कोई परेशानी नहीं। m1 प्लस m2 हो गया। हमें निकालना क्या था? उत्पन्न त्वरण कितना होगा जब ये संयुक्त हो जाएगा। देखो F बराबर m1 प्लस m2 a, ठीक है। यहां से a अगर निकालना है तो F बटे में m1 प्लस m2। F का मान क्या है? F का मान देखो 5 दिया है, m1 m2 क्या है? 20/24। बस यार सॉल्व कर दो यार। a का मान क्या होगा? 5 × 24, 24 ऊपर जाएगा, 20 नीचे, 5 चौका 20, 4 छक्के 24, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर। क्या आ गया? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर आ गया। बच्चा समझ में आया कि नहीं? भाई एकदम आसान है। अब इसको नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपको बादाम खाने की जरूरत है। इसके बाद मैथ भी चलेगा। तो ये आपका 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहा, ठीक है। अब ये आपका यहां से आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो एक होमवर्क ले लो आप लोग, एक होमवर्क ये ले लो, ये होमवर्क कराएगा। अब इस होमवर्क का आंसर आप जरूर करिएगा, ठीक है। और सुनो, होमवर्क है, इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। क्योंकि चला ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आसान, एकदम सरसरा के करोगे, कोनो परेशानी
नहीं होगी। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। होमवर्क नहीं पसंद है किसको भाई? ऐसा क्यों? ओके, बहुत बढ़िया चेला, मजा आ गया ना। ठीक ठीक, तो ये रहा आपका आज एकदम शानदार तरीका, जानदार तरीका। देखो, मेहनत करो इतना खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत करने वाले बच्चे शोर नहीं, हल्ला नहीं करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, समझे? चुपचाप मेहनत करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने देखा अक्सर जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करते हैं, बिना न्यूमेरिकल का कुछ करते ही नहीं हो। वे न्यूमेरिकल जो है तगड़े तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, यस। चलो, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चलिए, हाँ, आप जाइए। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी करना आपको इसके बाद, क्योंकि भाई अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चलवा तू अपने साथ, मां कसम मैं कह रहा हूं, धोखा कर रहा हो, धोखा कर रहा हो अपने साथ। जाके अब से जम के 8 बज रहा है, 8 से 10 बजे तक तगड़ा सेल्फ स्टडी करो। देखना तुम्हारा जो क्या करते हैं पढ़ाई लेवल कितना बढ़ जाए। देखो, दिन भर पढ़ने से नहीं होता है। आप अगर अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेकार है, आपकी पढ़ाई बेकार है। तो 8 से 10 तक आप सेल्फ स्टडी करो। ओके गाइस, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन लगा लेना, जो फंसेगा मुझे बताना, मैं लगवा दूंगा। ओके है ना? यस। तो ऑल द वेरी बेस्ट चला लोग, आज आपका यही होमवर्क, इस क्वेश्चन को करो, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन करो। कोई दिक्कत हो रहा है ग्रुप में भेजो, सॉल्व हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत गाइस। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कैसा लगा। और जो लोग अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हो वो जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है गाइस?